सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। सत्संगत जी, आज का बहुत ही सुंदर विषय, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार। सत्संगत एक ब्रह्मज्ञानी संत जो है निरंतर यही मांगता है कि बख्शो सच्चे पातशाह श्रद्धा भक्ति और प्यार, क्योंकि सात संगत ये भक्ति का आधार है। श्रद्धा प्रभु के प्रति होती है। सात्संगत तभी एक ब्रह्मज्ञानी संत जब सुबह उठता है, सबसे पहले कृतज्ञता के समर्पण के भाव से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर के सच्चे पातशाह का शुक्राना करता है कि सच्चे पातशाह आपकी बड़ी कृपा है, असीम कृपा है कि एक और सुबह हमारे हिस्से में आई, वरना तो कितने इंसान रात को सोते, अगली सुबह उन्हें नसीब नहीं होती। तो सच्चे पातशाह, तो सत्संगत ये है श्रद्धा प्रभु के प्रति। और भक्ति, तो सत्संगत महात्मा ये बताते हैं कि भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के अंदर भक्ति का दर्जा सत्संगत ऊंचा दिया गया है। कि सत्संगत कई बार हम देखते हैं कि ये अहंकार हो जाता है सूक्ष्म रूप में कि मैं अब ब्रह्म ज्ञानी संत हो गया। कई बार ये अहंकार भी आ सकता है, लेकिन भक्ति, प्रेमा भक्ति जब जीवन के अंदर होती है सत्संगत, तब सत्संगत इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो भक्त विनम्र होता है, झुका होता है, निरंतर हाथ जोड़कर प्रभु का कीर्तन कर रहा होता है। और महात्मा कबीरदास जी की अवस्था देखे, मीरा जी की अवस्था देखे सत्संगत, किस तरह से उनके अंदर अपनी कुछ मैं थी ही नहीं, ऐसे भक्ति में डूबे हुए संत महात्मा हो जाते हैं। और सत्संगत ये भी तभी होता है, श्रद्धा भक्ति प्यार, जब जीवन में भक्ति के साथ प्रेम जुड़ता है तभी भक्ति पूर्ण होती है, प्रेमा भक्ति बन जाती है। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार, संतों का सत्कार करूं। सत्संगत आज का हम देखें, परिवारों के अंदर भी जब बात होती है, छोटी छोटी बात के ऊपर परिवार के सदस्य एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। ऊपर से तो बोल रहे होते हैं, लेकिन अंदर से ये मेरी इज्जत नहीं करता, ये मुझे ये नहीं बोलता। ये सारी चीजों को दूर करने के लिए आज समय के पैगंबर ने ये प्यार का संदेश संत निरंकारी मिशन दे रहा है कि ये इंसानों प्यार करो, एक दूसरे का अदब करो, सत्कार करो। तो सत्संगत इसी सत्कार की यहाँ पर बात हो रही है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत यही मांग रहा है सच्चे पातशाह, और संसारिक दाते नहीं मांग रहा। क्योंकि सत्संगत क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि जब वो इससे युक्त हो जाएगा, प्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति, प्रेमा भक्ति होगी, तो सत्संगत उसके जीवन के अंदर ये सारी चीजें तो अपने आप आती चली जाएंगी। संत के जीवन में कोई कमी नहीं होती, ऐसी संतुष्टि, ऐसी असीम शांति उसके जीवन के अंदर, ऐसा सहनशीलता उसके जीवन के अंदर होती है सत्संगत, कि उसको संत का नाम दिया जाता है। स्व अंत, स्वयं का, मैं का अंत, यही मुक्ति है, जिसको सारा संसार इतनी यत्न प्रयत्न करके, इतने स्नान व्रत रोजे इत्यादि की पत्नी क्या क्या रख करके वो कोशिश कर रहा है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति कब मिलती है? सतगुरु की शरण में आने पर सतगुरु इस मैं को खत्म कर देते हैं, इस विस्तार के साथ जोड़ देते हैं, तू के साथ जोड़ देते हैं, विस्तार कर देते हैं सत्संगत। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संत की सोच बदल जाती है कि आज संसार मांगता है कि मेरे पास ये दौलत हो जाए, ये गाड़ी हो जाए, ये बंगला हो जाए, ये सारा कुछ हो जाए, उम्र लंबी हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, कितनी कितनी चीजें मांगता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत निरंतर यही मांगता है। और उसी धन की बात मीराबाई जी कर रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। राम रूपी ब्रह्म ज्ञान रतन प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे पहले सत्संगत उनके हाथ में कृष्ण की मूर्ति थी। और फिर कैसे जब इस रमे राम के दर्शन हुए, गुरु रविदास की शरण में गए, तो ये बोले, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ऐसी कौन सी वस्तु दे दी थी? कोई बंगला नहीं दिया था, कोई गाड़ी नहीं दी थी, कोई दौलत नहीं दी थी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। वो यही मांग रही थी, बख्शो। उनको यही मिल गया था, उनको श्रद्धा मिल गई थी प्रभु का दर्शन होने के बाद, और प्रेमा भक्ति उनके जीवन में आ गई थी गुरु की कृपा होने के बाद। और वो सबका सत्कार, सबके अंदर सबका सत्कार कैसे? सबका सत्कार ऐसे कि अब वो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। उनको सर्वत्र, हर इंसान के अंदर, हर पत्ते के अंदर, हर जर्रे के अंदर इस प्रभु के दर्शन हो रहे हैं गुरु की कृपा से। इसलिए अब वो ये कह रही हैं, करा मैं संता दा सत्कार, अब मैं सबका सत्कार करता। ऐसे गुरु जीवन में आने के बाद ऐसा क्रांति जीवन में आ जाती है, ब्रह्म ज्ञान आने के बाद ऐसी प्राप्ति जीवन में हो जाती है कि फिर उस और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत मांग रहे हैं सच्चे पातशाह से, अपने सतगुरु से, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार।
कितनी उत्तम ऊंची अवस्था। और गुरु भी प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, जाओ तुम्हें आशीर्वाद दिया मेरे संतों, तुम्हारे जीवन के अंदर भी ये श्रद्धा भक्ति प्यार सत्कार प्रेम आए और तुम भी हमारे मिशन के प्रचारक बनो। अपने कर्मों के द्वारा अपने व्यवहार के द्वारा सारे संसार को ये प्रेम का संदेश दो। परोपकारी होते हैं संत, परोपकार करो। पड़ोस में कोई दुखी है उसकी सेवा करो, सड़क पर जा रहे हैं कोई दुखी है उसकी हेल्प करो, और सुंदर मीठी वाणी बोलो और मन के अंदर ऐसे करुणा वाले भाव रखो।